बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक। और दिल से दुआएं सबके लिए, अपने लिए। अल्लाह पाक हम सबको अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी दे। हर परेशानी, हर बीमारी और हर बुरे वक्त से अल्लाह पाक सबको महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी यहाँ जो है ना, मैं बना रही हूँ नाश्ता, और इसके लिए जो है ना आटा गूंद रही हूँ मैं। तो इससे मैं पहले आटा लेकर आई थी ना, वो मल्टीग्रेन का आटा था, तो वो बच्चों के कुछ समझ में नहीं आया, बच्चे नहीं खाना पसंद करते। तो फिर मैंने जो है ना ये चक्की का आटा मंगवाया था, और फिर मैंने इसमें शामिल कर दिया। तो यही होता है, जब इंसान शुरू से जो चीज़ खाता रहता है ना, उसी की आदत पड़ जाती है, तो वो हमारे लिए अच्छा होता है, बेहतर होता है। मगर फिर वही बात है कि नहीं समझ में आता ना, उसका टेस्ट, उसकी खुशबू ही अलग होती है। तो यहाँ पर मुझे, मैं ना अभी आटा गूंद रही हूँ, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ कर जो है ना अपना काम शुरू करती हूँ। कभी भूल जाएँ तो बीच में आप पढ़ लें। और जब आप आटा गूँधें ना, तो या रज़्ज़ाक़ को आप पढ़ती रहें, तो इसमें ना अल्लाह पाक इसमें बरकत देता है, और इंशाअल्लाह ताला आपके कम में भी पूरा हो जाता है। यहाँ जी मैं कुछ बात करूँगी कि कल की मेरी वीडियो में काफ़ी लोगों ने कहा कि तहसीन की शादी मुंतहा से हो रही है, तो शनाज को मना कर देना चाहिए। और तहसीन में क्या देखा, और कोई कमेंट्स ऐसी थी कि आंटी ने क्या देखा जो वहाँ शादी कर 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 रही हैं, और दो बेटियां लेने पे मजबूर हो गई, तो इन्होंने ऐसा क्या देखा, और लड़कियां मिल जाती। बेशक बहुत लड़कियां हैं, बेशक बहुत लड़के हैं। मैंने कोई फ़ोर्स नहीं करा शनाज को, ना ही शनाज ने मुझे फ़ोर्स करा। माशाल्लाह से 10 साल होने आए मुअत्तर की शादी को, और माशाल्लाह हमें बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है। हम मिलजुल के काम करते, मिलजुल के रहते हैं। ना कभी मैं सास बनी उसकी, ना ही कभी वो मेरी बहू बनी। जैसे होता है लोगों के दिमाग में, होता है कि बहू है ना तो बहू का रवैया ऐसा होगा, सास है ना तो सास का रवैया ऐसा होगा। बाज़ लोग तो ये भी कहते हैं कि सास अगर मट्टी की भी हो ना, तो वो भी बुरी है। तो ये दिमाग में बातें नहीं होनी चाहिए। सास माँ है, और वो अपनी बेटी की माँ है ना, तो बेटी की खुशी की खातिर वो हर चीज़ बर्दाश्त कर लेती है। यानी मतलब कोई ऐसा नहीं है कि आप कीड़े निकालना चाहें तो आप अच्छाई में से भी कीड़े निकाल लेते हैं, और अगर आप अच्छाई आप देना चाहें तो आप बुरी बातों को भी इग्नोर करके ना, आप अपने सुकून के लिए, बच्चों के सुकून के लिए आप दरगुज़र करेंगे। मैं एक मिसाल से दे रही हूँ। आप ये ना मत कहिएगा कि मैं टोंट मार रही हूँ किसी को, ऐसा अल्लाह ना करे, कुछ नहीं है। ना ही मैं किसी पे टोंट मारती हूँ, ना ही मेरी ऐसी कोई आदत है। तो जो माएँ होती हैं ना, बच्चों को, यानी अपने बेटों को बहू की शिकायतें लगाती हैं, ऐसे बुरा पूरा जो है ना हवाला देती हैं इस तरह से। तो क्या होता है कि कुछ मैंने ऐसी भी सुनी थी, ऐसी माँओं से बातें, कि अगर हम 100 बातें करेंगे तो 10 बात तो बैठ जाएगी दिमाग में, यदि बुराई बैठ जाएगी। तो क्या होता है, माँ बाप तो चले जाते हैं दुनिया से, मगर मियाँ बीवी के दरमियान जो बातें आ जाती है ना, एक शक की बात, कोई बुराई की बात, तो वो फिर जो है ना कहीं वो उभर जाती हैं। तो सास जो होती है ना, वो माँ ही होती है। कभी भी आप उसको गैर समझेंगी ना आप, तो फिर वो कभी भी आपकी माँ नहीं बन सकती। तो ये मैं आपसे कह रही थी कि मुअत्तर की मेरी अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग है। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं जो हूँ मुअत्तर की बहन को लेकर आऊँ, क्योंकि हमारे ख़ानदान में 2 बहनें एक घर में नहीं आती। और मुझसे काफ़ी लोगों ने कहा था कि आप मुंता से कर लें और आप वहाँ पर रिश्ता दे दें। तो मैंने यही कहा था कि हमारे ख़ानदान में 2 बहनें नहीं आती, और बस अल्लाह मालिक है। हम बस अल्लाह के ऊपर छोड़ते हैं तमाम फ़ैसले। तो अल्लाह पाक जब दिमाग में डालता है, और फिर आपके दिल में कोई चीज़ आती है, तो वो अल्लाह की तरफ से ही आती है। तो मैंने मुअत्तर से मैंने कहा था, तो मुअत्तर ने मुझे साफ़ मना कर दिया कि आप मुझसे मत बोलें, आप मम्मा से डायरेक्ट बात करना। मैंने फिर फ़ोन पे शनाज़ से बोला, मैंने कहा मैंने ऐसा सोचा। तो उसने बोला कि अच्छी बात है, हमारा देखा भाला बच्चा है, कोई ऐसा नहीं है कि हम इसके बारे में कोई पूछ-गछ करें या हम कोई सोच विचार करें। तो घर का बच्चा है, मैं हमारे सामने ही इसकी पैदाइश हुई, यानी पला बड़ा, हमारा आना जाना तब से, मतलब हमारा तो बचपन से ही था। तो फिर इस तरह जो है ना, आपके दिल मिले होते हैं, तो फिर ये है कि आपके रिश्ते भी हो जाते हैं। तो माशाल्लाह तहसीन के, आप यकीन नहीं करेंगे, इसके घर बैठे काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि जो है आप हमारी बहन देख लें, हमारी बेटी देख लें। तो वो यही बात है कि इंसान सोचता कुछ है, होता कुछ है।
तो मुंता के भी काफ़ी रिश्ते आए, उसके भी काफ़ी जगह से रिश्ते आए, बहुत जगह से आए, ख़ानदान में से भी आए मगर नहीं बन पाई बात। और जहाँ नसीब में होता है वहीं शादी होती है। तो मेरी शादी हुई थी ना, जब मैं आपको अपना एक किस्सा बताती हूँ मेरे सामने जो हुआ। तो हमारे सामने ना एक फैमिली थी और उनकी शादी, उसके भाई की शादी थी। वो बच्ची आती थी ना हमारे घर में, उनके भाई की शादी, तो मेरे घर में आके इस्त्री करती थी। कभी कोई पानी वानी होता था तो वो ले जाती थी। तो ऐसा होता था, मेरे घर में फ्रिज नहीं था, मैं उनके घर बर्फ़ लेने चली जाती, तो हमारा ऐसे आना जाना हो गया था। उनके भाई की शादी थी, बड़े धूमधाम से हो रही थी शादी, बहुत ज़्यादा अच्छे से शादी हो रही थी। पहले बाहर टेंट भी लगता था और स्पीकर में गाने वगैरह सब कुछ इस तरह से हो रहा था हर चीज़। फिर ये है कि दूसरे दिन जब बारात थी ना उनकी, रात को वो मेहंदी लेके गए, दूसरे दिन बारात थी उनकी। तो फिर वो किसी बात पे इनका ऐसा झगड़ा हुआ कि उनकी फिर भाभी की जो बहन थी उससे शादी हो गई। तो ये क्या है, नसीब की बात है कि उन्होंने सोचा भी नहीं था कि हम अपनी भाभी की बहन ले आएंगे। और बस नसीब जहाँ होता है ना, वो कोई ना कोई बहाना होके आपकी बात बन जाती है, कोई ना कोई बहाना होके आपकी बात अल्लाह ना करे ख़राब हो जाती है। तो भाई सबकी बेटियों की इज़्ज़त रखनी चाहिए। आपकी ज़बान से ही ना बेटा बेटी पराए होते हैं। हम अगर अब किसी की बेटी ले रहे हैं तो हम अपना बेटा भी दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम उनके ऊपर हम एहसान जता रहे हैं या कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए। बाद लोग कहते हैं ना, ये कमतर समझते हैं बेटी वालों को कि भाई अब तो हमारे पास पावर है, अब हमने इनकी बेटी हमने ले ली, अब तो हम जो चाहे हम कर सकते हैं, जो चाहे हम रुआब दिखा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। वो भी अगला अपनी बेटी को पाल पोस के अपना जिगर का टुकड़ा दे रहा होता है ना। तो मैं कहती हूँ जिसने अपनी बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया। कोई जहेज़ कुछ ऐसा नहीं, जो अल्लाह पाक नसीब में होता है बेटियाँ खुद बना लेती हैं। मैं अपनी मिसाल दूँ तो मेरा जो मम्मी ने मेरी जहेज़ दिया था, मेरा कोई जहेज़ थोड़ी ना चल रहा है। मैंने पत्नी कितनी दफ़ा मैंने अपनी गृहस्थी बनाई, कितनी दफ़ा मैंने अपने जो है चीज़ें ली। मैंने फ्रिज भी, मेरा ये तीसरा मेरा फ्रिज है और मेरे जहेज़ में ये फ्रिज नहीं था, मैंने फ्रिज भी ले लिया, स्पिरिट भी ले लिया। ये मेरे जहेज़ में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। एलसीडी भी ले ली, पहले टीवी चलते थे वो भी लिया। तो ये क्या होता है, ये खाली जहेज़ नहीं चलता, ये आपकी सामान जो होता है आपकी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं। और अगर कोई अपनी बेटी को देता है, मैंने तो मना कर दिया साफ़ कि भाई हमें जहेज़ वहेज़ कुछ भी नहीं चाहिए, तुम ज़्यादा परेशान मत होना, किसी भी चीज़ का नहीं सोचना। अल्लाह पाक सब कुछ कर देगा, जो है जितना है अपने इसमें रह करना, जो करना है अपना कर लेना, मगर ज़्यादा सोचना या परेशान नहीं होना, ना ज़्यादा टेंशन लेना। तो मैंने मुअत्तल की दफ़ा भी मैंने मना करा था शनाज़ को, शनाज़ कुछ भी मत देना। और मेरे घर में जो है इतनी जगह नहीं है माशाल्लाह, मेरा फ्रिज भी है, डीप फ्रीज़र भी है, फिर भी उसने फ्रिज दे दिया। तो वो फिर हमने ऊपर कमरे में रखवाना पड़ा क्योंकि हमारे नीचे जगह ही नहीं थी। तो ये है कि कोई भी चीज़ आप अपनी बेटी को अगर दे रहे हो ना तो दुआएँ दो और अच्छी अच्छी दुआएँ दो बेटियों को। तो बेटियाँ बड़ी प्यारी होती हैं, अच्छी होती हैं। तो अब जो हमारी बच्चियाँ गई हैं, हमने भी वही बात है कि हर चीज़ देता है मगर नसीब नहीं देता। और ये नहीं है कि माँ बाप जो होते हैं कोई जानबूझ के अपने बच्चों का बुरा कर देते हैं, ऐसा नहीं होता। तो अब जो भी है माशाल्लाह मेरी बेटियों का भी है, ये बहुओं का भी है। और मेरा जो है पोर्शन इसमें मैंने इसीलिए मैंने जो है ना अलग बनाया कि कोई वही सबकी प्राइवेसी होती है। अल्लाह ने असबाब बनाया तो कर दिया, वरना ये होता फिर मजबूरी होती है। ऐसा भी होता है कि एक कमरे में सब बैठते हैं, लेटते हैं और वहीं सबका आना जाना होता है। तो बस ये अल्लाह बेहतर करे। हमने जब से मेरी शादी, जब से हमने काफ़ी कुछ, हमने बहुत ज़्यादा, काफ़ी कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। और हर माँ की यही ख्वाहिश होती है कि हमने अगर परेशानी उठाई तो हमारे बच्चे ना उठाएं। आने वाली को हम बड़ी चाह से लेकर आते हैं और चाह से ही रखना चाहिए। जब ये घर का काम वाम करने के बाद मैं अभी गई थी गुड़िया के घर, मुझे कुछ काम था और इस वजह से मुझे जाना पड़ा। तो मैं जो शनाज़ के घर से आई तो रात को मेरी काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, यानी इतना जिस्म में मेरे दर्द था, मुझसे उठा ही नहीं जा रहा था। तो अल्लाह जाने किस चीज़ की कमी हो रही है जिस्म के अंदर कि जब सुबह मैं उठती हूँ ना तो मुझसे उठा ही नहीं जाता। फिर आहिस्ता आहिस्ता चलती फिरती हूँ तो फिर थोड़ा थोड़ा जो है वो फिर चलने में आ जाता है, वरना सुबह मेरी हिम्मत ही नहीं होती। तो गुड़िया भी ना फ़ोन करके बुला रही थी, अम्मी आ जाओ, अम्मी आ जाओ। मैंने कहा बेटा मेरे में अभी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही। फिर मैं कि रक्षा करके आई थी यहाँ पर। और
अभी जो है मैं आई ना गुड़िया के, तो फिर गुड़िया कह रही अम्मी नहीं खाना खा के जाना, और ऐसा अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ से चाट बना के ले आई थी, पापड़ ले आई, चाय मुझसे कह रही थी अम्मी चाय पी लो। मैंने कहा नहीं, मैं चाय घर से पी के आई हूँ, उसके बाद मैं नहीं पीती, वरना मुझे घबराहट हो जाती है। तो बस एक आदत बनी हुई है मेरी सुबह और शाम चाय पीने की। तो ये है जी, बेटियां बुरी नहीं लगती, बेटियां सब अच्छी होती हैं माशाल्लाह। ज़ैनब देखें माशाल्लाह से ये प्यारी प्यारी बातें करती है और ऐसी हरकतें करती है। भी पता है मैं जब मैं आई ना, ज़ैनब बिल्कुल मतलब चुपचाप है ना, अपना कार्टून देख रही थी मोबाइल में। तो मैं आवाज़ दे रही हूँ ज़ैनब ज़ैनब, ये देख ही नहीं रही मुझे। तो जहांगीर ने बोला ज़ैनब अम्मी आई हैं, अम्मी आई हैं। अच्छा, उसको यकीन ही नहीं आ रहा, इसने मुझे देखा ना तो एकदम मुंह पे हाथ रख के बेसाख्ता ऐसा हुआ कि जैसे चौंक गई हो। अच्छा अम्मी आई हैं जैसे। तो बड़ा प्यारा सीन था वो, और बहुत प्यार आ रहा था। ऐसे बच्चे हरकतें करते हैं ना, पानी ला के पिलाएंगी मुझे, मेरी चप्पल ला के देती हैं कि जैसे मैं भी जाऊंगी बाहर जाना तो अकेले मत जाना। तो ये बच्चों की जो होती है ना छोटी छोटी शरारतें, बस ये इनको देख के ना आप फिर जीने का दिल करता है। यहाँ जी गुड़िया ना सूप बना के लिए आई कि अम्मी थोड़ा पी लो, थोड़ा तवानाई आ जाएगी। तो सूप भी बड़ा मज़े का बना के लेकर आई थी। तो ये शायद पैकेट वाला सूप था, तो जल्दी से झटपट से बना के लिए आई। तो मैंने कहा ये तो बहुत मज़े का है, अच्छा लग रहा था। और पी के वाकई जो है ना अच्छा लगा, गर्माइश से आ गई ना जिस्म के अंदर। तो बस अभी मौसम माशाल्लाह इतना अच्छा चल रहा है कि अभी 2 दिन से हमारा एसी नहीं चल रहा, बल्कि हम ऐसी खिड़की खोल कर ना सो रहे हैं। बहुत ठंडा मौसम हो गया है। और बस अल्लाह की शान है। अभी चंद दिन पहले इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि बस हालत बुरी हो रही थी, और अब इतनी ज़्यादा हवा चल रही है कि बस ठंड सी लगती है बग़ैर एसी के। तो बस अल्लाह पाक का ये एहसान है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर ना चारों मौसम है, सर्दी गर्मी बारिश भी है, और ख़ज़ा का भी मौसम होता है। जो बाहर के मुल्कों में ऐसा नहीं होता, वो जहाँ वहाँ पर गर्मी होती तो गर्मी होती है, सर्दी होती तो फिर सर्दी होती है। यहाँ पे गुड़िया ने कीमा बनाने के लिए रख दिया था, और ये हरी मिर्च का कीमा बनाया था। तो वो फिर मैंने तहसीन को बुला लिया था, मैंने कहा मुझे आके ले जाओ। तो तहसीन को भी उसने ज़बरदस्ती बिठा दिया। कुछ बिरयानी मंगा ली थी उसने बाज़ार से, तो मैं घर में ही बना के गई थी दाल चावल। मैंने कहा मैं इतना घर में पका के आई हूँ, वो कौन खाएगा। तो बस 2-3 बंदे हैं, और मोहतर अभी वहाँ पर ही अपनी मम्मा के घर ही है, वो रुक गई थी ना। तो मैंने कहा चलो तुम आ जाना वहाँ पर। तो कुछ उसको भी काम थे जो उसको वहाँ पर निपटाने थे। अब मोहतर का तो ऐसा है कि उसको अपने यहाँ का भी देखना है, मतलब अपने देवर की तरफ से भी और बहन की तरफ से भी। तो अल्लाह पाक साथ खैरियत से सारे काम हो जाए, अच्छे से हो जाए। और बड़ी एक अरमान होता है माँ बाप को, बहनों को, कि हमारे घर में भाभी आएंगी, हम उनकी रस्में करेंगे। और माँ बाप को भी बड़ा एक अरमान होता है हम अपने बच्चों के चेहरे के फूल देखें। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह पाक ने हमें आज दिन दिखाया, और अल्लाह पाक साथ खैरियत से आगे भी सब कुछ आसानी करे, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ ये गिलास देख रही थी मैं गुड़िया के, बन के इतने बड़े गिलास मैंने फ़र्स्ट टाइम देखे, बहुत खूबसूरत थे माशाल्लाह से। तो मैं अपने घर आ गई थी, और ये दूसरे दिन यानी सुबह की जना वीडियो है। और ये जो है ना तहसीन के कमरों पे ये पॉलिश हो रही है। तो हमने जो दुकान में देखी थी ना दरवाज़े, जब हम लेने के लिए गए थे, तो हमने पॉलिश हुए हुए दरवाज़े देखे थे रखे हुए, तो तब हमने ये लिए थे। और मेरे दरवाज़े को जो कलर हुआ है ना, जो आपको लग रहा होगा, वो लकड़ी वाला कलर करा है उसने। तो जब हम वहाँ पर थे नहीं घर में, हम जब शिफ्ट नहीं हुए थे, तो जो कारपेंटर था ना, जो कारपेंटर बोलेंगे क्या कहेंगे, जो कलर करने वाले होते हैं, पेंटर, तो उसने जो है ना अपनी मर्ज़ी से कलर कर दिया कि आजकल ना ये कलर चल रहा है। मैं यहाँ पे घर पे नहीं थी। अब जो हम यहाँ पर घर में शिफ्ट हो गए हैं, तो अभी हम अपने सामने काम करवा रहे हैं ना, तो वो मैं कहती हूँ ज़्यादा बेहतर होता है और अच्छा होता है। क्योंकि अगर कोई हमें पसंद नहीं आ रहा तो हम चेंज भी करवा सकते हैं। अभी ये सैंपल लगा के मुझे दिखाना है, तो मैंने कहा सेम आप ऐसे ही बनाइएगा जो हमने देखा था ना दरवाज़ा। तो मैंने मोबाइल में से निकाल कर और मैं इनको दिखा रही थी तस्वीर। तो कह रहे आप आंटी आप फ़िक्र न करें, जैसा आपने देखा ना ऐसे ही हम करेंगे पॉलिश। अगर आपको पसंद ना आए तो आप पैसे मत देना। तो दोनों साइड से एक सही डिज़ाइन है ये। और ये जो है ना ये अभी अधूरा है ना, तो अभी दिखा रही हूँ मैं आपको। दरवाजे जो है ना ये मोबाइल पे आपको दिखा रही हूँ, इस तरह का बनेगा। तो मुझे भी ना काफ़ी लोग अच्छे मुझे मशवरा देते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो उल्टी सीधी बातें करते हैं। खैर आप उनको छोड़ो, उनका काम ही है इस तरह की बातें करना। तो आज कुछ बातें मैंने आपको क्लियर करी, क्योंकि मेरे पास ऐसी कमेंट्स आ रही थी कि आंटी आप यहाँ पर रिश्ता ना करें। कुछ शनाज के पास शनाज के लिए आ रही थी, उसका तो खैर यूट्यूब चैनल नहीं है।
कि आंटी ने क्या देखा। तो मैं कहती हूँ सबसे बड़ी शराफत देखना चाहिए, और लड़के के अंदर शराफत देखनी चाहिए, लड़की में भी शराफत देखनी चाहिए, तो तब जो है ना रिश्ते बनते हैं और अच्छे चलते हैं। बाकी मैं अपनी तारीफ़ नहीं करूँगी अपने मुंह से अपने बच्चों की। मेरे बच्चे माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक सब के बच्चों को नज़र बद से बचाए, हमारे बच्चों को भी नज़र बद से बचाए कि किसी बुराई में नहीं है और ना ही किसी बुराई में पड़ते हैं, बल्कि बहुत पॉजिटिव रहते हैं। अगर कोई मुझसे भी कोई बात हो जाती है तो कहते हैं अम्मी छोड़ो, ऐसा ना कहो, ऐसा ना बोलो। तो ये चीज़ होती है। और सबसे बड़ी बात है कि माँ बाप की पसंद से शादी कर रहे हैं, तो इससे बड़ी अच्छी क्या बात होगी। बाकी अल्लाह पाक आगे अच्छा करे, बेहतर करे। माँ बाप तो यही देखते हैं कि हमारे बच्चों की ऐसी जगह शादी हो जहाँ पर निभा के चले। दोनों तरफ से होती है, यानी ससुराल वालों की तरफ से भी, लड़के वालों की तरफ से भी और लड़की वालों की तरफ से, एक तरफा नहीं होती। तो हमारी तो कोशिश ये है कि आने वाली को हम सब कुछ दें, और बदले में हमें क्या चाहिए, सिर्फ इज़्ज़त चाहिए, एका चाहिए, और हमें कुछ नहीं चाहिए लड़की से, ना लड़की वालों से, ना हमें जहेज़ चाहिए, ना ही हमें कोई ऐसी चीज़ चाहिए, ना ही हमने डिमांड करी कभी किसी चीज़ की। हाँ, हमें बस यही है कि हमसे मिलजुल के रहो, आपस में प्यार मोहब्बत से रहो, तो इसी में घर बनता है। ये घर जो है चार दीवारी का नाम नहीं, बल्कि ये जो घर बनता है ना, मकान जो होता है ये फिर घर बनता है। तो प्यार मोहब्बत से ये आगे चलता है। अल्लाह पाक उनको प्यार मोहब्बत से रहने की तौफीक अता फ़रमाए, और सबके घरों में अल्लाह पाक प्यार मोहब्बत दे। यहाँ जो मैं आपको दरवाज़ा दिखा रही हूँ, ये कलर जो है ना हो गया है इसके बाद, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। आपको कैसे लग रहा है ज़रूर बताइएगा। तो वाशरूम के दरवाज़ों पे भी हो गए, ये इन्होंने 3 दिन के अंदर है ना कलर ये कर दिया था। तो एक दिन पहले आके इन्होंने अस्तर किया, फिर दूसरे दिन किया, फिर तीसरे दिन भी जी करा, और अभी भी जो है ना ये काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ मैंने आप लोगों को दिखाई है। और आज की वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में आप लोग याद रखिएगा। तो कहते हैं ना मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। माशाल्लाह जो कारपेंटर है इन्होंने इतना अच्छा कलर किया, तो आपको नज़र आ रहा होगा। और ये बड़ा प्यारा सा शेड निकल के आया है। तो अभी तहसीन भी ना देख रहा है, मेरे हस्बैंड जो थे ना उनको पसंद नहीं आया। तो सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, हमें तो अच्छा लगा। तो ये है कि मेरे जो दरवाज़े हैं मैंने उनको दिखाया था, उन्होंने कहा कि आंटी आप ये हो गया है पॉलिश का आपका दरवाज़ों पे, तो आप 1 साल बाद करवा देना। इंशाल्लाह बाद में करवाऊँगी जब देखा जाएगा। तो जी इजाज़त चाहूँगी, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।